हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि जनाब रसूल अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक नहर है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जिस मर्तबा भी उसमें से दाखिल होकर निकलते हैं और अपने बदन को झाड़ते हैं तो उनके बदन से हर गिरने वाले कतरे से अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता पैदा फरमाते हैं। हज़रत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़िज़ा में एक नहर है जिसका फैलाव तमाम ज़मीनों का 7 गुना है। उस नहर में एक फ़रिश्ता आसमान से उतरता है जो उसे पुर कर देता है और उसके एतराफ़ को भी भर देता है। फिर उसमें गुस्ल करता है। जब उससे गुस्ल करके बाहर निकलता है तो उसके बदन से नूर के कतरे गिरते हैं। बस उसके हर कतरे से एक फ़रिश्ता ज़ाहिर होता है जो तमाम मखलूक़ात की तस्बीहात के बराबर तस्बीह पढ़ता है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, आपके साथ आसमान में कौन है? फरमाया, मेरे फरिश्ते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, उनकी तादाद कितनी है? फरमाया, 12 कबीले हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हर कबीले के कितने अफराद हैं? फरमाया, ज़मीन के ज़रात के बराबर। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मखलूक में फ़रिश्तों से ज़्यादा कोई मखलूक नहीं। कोई चीज़ भी ज़मीन से नहीं उगती मगर उसके साथ एक मुवक्किल फ़रिश्ता होता है। हज़रत हुक्म बिन उतैबा फरमाते हैं, मुझे खबर पहुंची है कि बारिश के साथ औलाद आदम और औलाद इब्लीस से ज़्यादा फ़रिश्ते उतरते हैं जो हर कतरा को शुमार करते हैं और ये कि वो कहाँ पड़ता है, यानी उससे उगने वाला रिस्क और इस फल से किसे रिस्क दिया जाएगा। हज़रत वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 7 आसमान फ़रिश्तों से भरे हुए हैं। अगर एक बाल बराबर खाली जगह तलाश की जाए तो वो भी ना मिले। उनमें से कोई बेहरकत है, कोई रकूअ में है और कोई सजदा में है। उनके गोश्त के लोथड़े अल्लाह के खौफ से उछलते और पर हरकत करते रहते हैं, जबकि उन्होंने पल भर भी उसकी नाफरमानी नहीं की। और अर्श उठाने वाले फ़रिश्तों में से एक के टखने से लेकर उसके घुटने तक 500 साल का फासला है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़रिश्तों के 10 हिस्से हैं। 9 हिस्से करोबियून हैं जो रात दिन तस्बीह करते हैं, किसी वक्त वक्फा नहीं करते, और एक हिस्सा वो है जो हर चीज़ के ख़जाने के निगरान है। आसमान में कोई जगह नहीं मगर वहाँ कोई फ़रिश्ता सजदा में है या रकू में है। और हरम मक्का अर्श मौला के बिल मुकाबिल है और बैतुल मामूर काबा के बिल मुकाबिल है। अगर ये बैतुल मामूर गिरे तो सीधा काबा पर आ रहे। इस बैतुल मामूर में हर रोज़ 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं और उनकी बारी दोबारा कभी नहीं आती। क्रोबियून वो मुकर्रब फरिश्ते हैं जो बाकी फरिश्तों के सरदार हैं और अल्लाह के मुकर्रब तरीन हैं। अब्दुर्रहमान बिन सलमान फरमाते हैं, इंसान और जिन्नात के 10 हिस्से हैं, फिर एक हिस्सा इंसान और 9 हिस्से जिन्नात ज़्यादा हैं, फिर जिन्नात और मलाइका 10 हिस्सा हैं, बस जिन्नात 1 हिस्सा और फरिश्ते 9 हिस्से ज़्यादा हैं, और फिर मलाइका और रूह 10 हिस्से हैं, बस फरिश्ते 1 हिस्सा हैं और रूह 9 हिस्से ज़्यादा हैं, फिर रूह और क्रोबियून 10 हिस्से हैं, बस रूह 1 हिस्सा है और क्रोबियून 9 हिस्से ज़्यादा हैं। अदी बिन अरतात रहमतुल्लाह अलैह एक सहाबी के वास्ता से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनके कंधे के गोश्त खौफ के मारे कांपते हैं। उनमें से कोई फरिश्ता ऐसा नहीं है कि उसकी आंखों में से कोई आंसू निकले, मगर वो हालत क़याम में तस्बीह पढ़ने वाले फरिश्ते पर जा गिरता है। और कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीनों और आसमानों को पैदा किया है तब से सजदा में हैं। उन्होंने कभी सर नहीं उठाया और ना क़यामत तक सर उठाएंगे। और कुछ फरिश्ते रकू में हैं, उन्होंने कभी सर नहीं उठाया और ना कभी क़यामत तक सर उठाएंगे। और कुछ फरिश्ते सफ़ बस्ता हैं जो अपनी सफ़ों में से कभी नहीं हटे और ना क़यामत तक हटेंगे। जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उनके सामने तजल्ली फरमाएंगे तो ये अल्लाह की ज़ियारत करेंगे और अर्ज़ करेंगे, आपकी ज़ात पाक है, जिस तरह लायक था हमने उस तरह से आपकी इबादत नहीं की। बस मुदरजा बाला हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि मलाइका बाकी तमाम मखलूक़ात से तादाद में बहुत ज़्यादा हैं।